नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोल्यान में। तो आज दोस्तों आप सबके बहुत सारे डिमांड पर CCC मैराथन क्लास, जो कि ये पहले मैं मैराथन क्लास चलाता नहीं था, मैं सुपर क्लास के नाम से 100 क्वेश्चन लाता था। इसमें भी आपको 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि नए सिलेबस पिछले महीने जो हुआ था एग्ज़ाम, उसके ही सारे क्वेश्चन है। इतना समझ लेना आप लोग, मतलब आपके एग्ज़ाम में इसमें से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और मैं कोशिश किया हूँ कि नए क्वेश्चन जो यूनिक हो वही मैं लिया हूँ पिछले महीने के, मतलब जो पहले मैं बता चुका हूँ ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन लिया नहीं हूँ। देखो, एक ई बुक है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसमें 2500 क्वेश्चन है, उससे अधिक होंगे 2500 से। वो जो पूरा पढ़ लिया ना, उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाना तय है, क्योंकि उसी में से 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। और जैसे जो लोग ई बुक नहीं ले पा रहे हो, जैसे वो लोग सुपर क्लास और मास्टर क्लास, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ भी आपको मिलेगा। उसको पूरा कंप्लीट करो। तो आपके सामने विकल्प दोनों हैं, चाहे तो वीडियो देखो, जिसके पास समय है वीडियो देखो, जिसके पास समय नहीं है ई बुक ले लो PDF, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो पेड है लेकिन सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। ये सारे क्वेश्चन उसमें पहले से मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। थोड़ा फास्ट चलूँगा, लाइक कर देना सब लोग, ठीक है, आज ज़्यादा लाइक करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसकी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम PC के साथ संचार करने के लिए आवश्यक होती है। ये ट्रू है कि फॉल्स? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, क्या पूछ रहा है। पहले लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसकी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि PC के साथ संचार करने के लिए आवश्यक होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है पता है? मानव और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से मतलब इससे नहीं होता है, ठीक है। ये हार्डवेयर और मानव, हम लोग जो हैं यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ना कि ये सब जो लिखा है इससे। तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 2016 में RBI के गवर्नर रघुराम राजन ने योजना शुरू की थी, कौन सी? UPI या फिर QR कोड? QR कोड तो मान लो विदेशी डेंसोवेब ने शुरू किया था, है ना। और NRFT, OTP, तो इसमें से साफ साफ नज़र आ रहा है एक ही उत्तर हो सकता है, वो है UPI। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, और इसको लॉन्च किया था रघुराम राजन, जो कि उस समय RBI के गवर्नर थे, ठीक है। पूछे डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो NPCI, और लॉन्च किसने किया? RBI के गवर्नर उस वक्त 2016 में रघुराम राजन ने। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वर्क स्टेशन, या फिर मेन फ्रेम? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको लगेंगे, क्योंकि पिछले महीने के हैं, पहले मैं बताया नहीं इन सबको, कोई नहीं बताया होगा आपको, इसलिए इसको पूरा देख के ही जाना। जो लोग PDF नहीं लिए हो वो लोग पूरा एक एक क्वेश्चन इसको देखना है आपको। विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर? देखो, वैसे तो सबसे ये बात कर रहा है कि वर्क स्टेशन की। किसकी? वर्क स्टेशन इसका उत्तर होगा, याद रखना। सुपर कंप्यूटर तो सबसे शक्तिशाली, उसकी अलग बात है। इसमें क्या कह रहा है? विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा? तो वर्क स्टेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? 3D टिन, गूगल स्केचअप, या फिर फिनेक्स्ट्रा, या फिर ब्लेंडर? इन चारों में से कौन सा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या होगा? फिनेक्स्ट्रा। बाकी सब देखोगे, फिनेक्स्ट्रा बोलो, फाइनेक्स्ट्रा बोलो, बाकी सब बहुत पॉपुलर 3D टिन, गूगल स्केचअप, ब्लेंडर, ये सभी 3D मॉडलिंग के प्रकार हैं, लेकिन फिनेक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सी साउंड फाइल है? लॉग फाइल, वेब फाइल, DRV फाइल, डेट फाइल? ये तो मान लो पहले भी डिस्कस किया हूँ। जो रेगुलर पढ़ रहा है, सुपर मास्टर जो पढ़ रहा है, उसको तो सुपर मास्टर जो पढ़ेगा उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, तय है इतना। इसका उत्तर होगा वेब फाइल, ठीक है। क्या होगा? वेब फाइल। बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं? फास्ट बूट, क्विक बूट, हॉट बूट, कोल्ड बूट? वैसे बूट दो प्रकार का होता है, कोल्ड बूट, वार्म बूट, मतलब ठंडा वाला, गर्म वाला। गर्म तब बोलते हैं जब रीस्टार्ट करते हैं,
और जब स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड बूट। इसमें सिर्फ कोल्ड बूट दिया है, आपको करना है कोल्ड बूट। ठीक है, सिंपल सा। बूट स्ट्रैपिंग मतलब जब हम ऑन करते हैं कंप्यूटर तो बूट स्ट्रैपिंग कोल्ड बूट उसको बोलते हैं। एईपीएस में कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंकों को निर्धारित करता है? तो ये हो गया आईआईएन, इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका नाम ही होता है कि इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, सब जानते हो ये बात। डिजिटल बैंकिंग ओटीपी में क्या शामिल है होते हैं? अल्फ़ाबेट, स्पेशल सिंबल, या फिर डिजिट्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल? डिजिटल बैंकिंग ओटीपी में तो इसको आपको देखो, जो वैसे तो हमारे सब जो ओटीपी आता है वन टाइम पासवर्ड, उसमें तो सिर्फ नंबर ही दिखता है, लेकिन आपको इसमें उत्तर करना है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ठीक है, क्योंकि बहुत जो हाई होता है ना उसमें यही सब रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप ईमेल मैसेज में टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये क्या बोल रहा है कि हम फॉर्मेट नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सब जानते हो ये बात, फॉर्मेट हम कर सकते हैं। कई व्यक्तियों को समान मेल बनाने के लिए मैं वर्ड कौन सा विकल्प चुनते हैं? मेल मर्ज, मेल ऑल, या फिर मर्ज मेल? तो ये भी सिंपल सी बात है, ये करते हैं किसमें हम? मेल मर्ज उसको बोलते हैं। ठीक है, मेल मर्ज। एमएस वर्ड को खोलने पर टाइटल बार के बाएं ओर बुक 1 एमएस वर्ड मौजूद होता है, ट्रू है कि फॉल्स? अब देखो टाइटल बार कहाँ होता है? सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, हमेशा बताता हूँ मैं आपसे। तो सबसे ऊपर ये चीज़ दिखता नहीं है, आपने देखा होगा। वहाँ पे आपके फाइल का नाम दिखेगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सब सारी चीज़ दिखती हैं। नीचे भले स्टेटस बार एक बार हो तो चल जाता है ना, ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा फॉल्स। ओपन ऑफिस ऑप्शन में इम्प्रेस किस मेनू के अंदर का आता है? प्रोजेक्ट, ऑफिस, एप्लीकेशन, टूल्स? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, फटाफट चल रहा हूँ आज, सोच रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जल्दी हो जाए, है ना, ज़्यादा देर न लगे, आपको समझ में भी आ जाए। टूल्स। कंप्यूटर का नाम कमांड प्रॉम्प्ट में निम्नलिखित कमांड टाइप करके पाया जा सकता है? मशीन नेम, कंप्यूटर नेम, हॉट नेम, नेम? कंप्यूटर का नाम अगर आपको कैसे प्राप्त करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखोगे? इसमें जो है ये जो सी नंबर पर लिखा है ना, ये होना चाहिए होस्ट नेम, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। होस्ट नेम से जो मेन नाम होता है जिसके आप बनाए हो वही उसमें आता है निकल के। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर समान होता है, ट्रू है कि फॉल्स? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सब जानते हो कि दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेटिक्विटी का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? मैक और पीसी उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन चैट रूम, नेटवर्किंग विशेषज्ञता खासकर जब ऑफलाइन हो तब, इलेक्ट्रॉनिक नेटबॉल प्रैक्टिस, या फिर ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका? इंटरनेट शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए एक संक्षिप्त नाम है। तो देखा जाए ना, इन चारों में से आपको कौन सही लग रहा है? नेटिक्विटी का मतलब सब बता दोगे, मुझे पता है। ये आ जाएगा डी नंबर, आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, सभी क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन अंतर्निहित से पीड़ित हैं जो उनके वैन कनेक्टिविटी में आंतरिक है। विलंब, जिसको लेटेंसी बोलते हैं, या फिर छीड़न लिखा है, शोर लिखा है, प्रचार लिखा है, प्रोपोगेशन, नॉइज, अटेंशन? तो वैसे इसका उत्तर आपको पता है लेटेंसी होगा। ये सब सेम टू सेम क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आपके एग्जाम में मिलेंगे, इतना जान लेना। इसलिए ध्यान से जो पढ़ लेगा ना, मेरे जो मैं बता रहा हूँ, या फिर ई बुक से पढ़ लो या फिर वीडियो से, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, यही फ़ायदा है। रूट फाइल सिस्टम की सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है? चेंज द नेम, शट डाउन द सिस्टम, रीस्टार्ट द सिस्टम, बूट द सिस्टम? जैसे बूट सेक्टर होता है रूट फाइल सिस्टम,
तो रूट फाइल सिस्टम की जब भी बात आए तो आपको क्या करना है मालूम है, आपको करना है रीस्टार्ट द कंप्यूटर। ठीक है, जब रीस्टार्ट करते हो कंप्यूटर तो रूट फाइल सिस्टम वही उसी को बोलते हैं। ठीक है, सेल से जुड़ी व्याख्यात्मक पाठ मतलब टेक्स्ट होता है, किस शब्द का वर्णन करता है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू अ सेल, उसको कमेंट्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है, डायलॉग, कॉन्टेस्ट या फिर कॉल आउट। कोई भी किसी सेल कुछ है आपके पास, है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या अटैच किया जाता है, तो उसको दोस्तों टिप्पणी कमेंट अटैच किया जाता है। किसी चीज़ के कोई चीज़ है उसका डिस्क्राइब करना है तो कमेंट उसमें नीचे लगा दो, उसके बारे में कर दो। अतिरिक्त मॉनिटर पर दर्शकों को प्रस्तुत दिखाए जाने के दौरान क्या देखने में सक्षम नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि हार्ड है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारे के सारे पिछले महीने जो नए मिले मुझे वही मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन का लेवल है वो ओरिजिनलिटी पे बेस्ड होता है, बाकी सबसे मुझसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप जो ध्यान से पढ़ता है उसको पेपर अच्छा जाएगा। पूरी बातें मानेगा तब, नहीं मानेगा तो मैं नहीं जानता, वो जाने उसका काम जाने। ट्रांजिशन, नोट्स, पिक्चर, फ्लो चार्ट क्या कह रहा है कि मॉनिटर पर दर्शकों को प्रस्तुत दिखाए जाने के दौरान क्या नहीं दे सकते हम। तो इसमें देखो ट्रांजिशन तो होता ही है, प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ नोट्स नहीं होगा इसमें, बाकी देखो पिक्चर्स होंगे, फ्लो चार्ट होंगे, सब कुछ होगा, है ना। ध्यान समझोगे सब कर लोगे। कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्च, कैट, सॉर्ट, ग्रेप। तो इसका उत्तर क्या होगा, यह मुझे नहीं लगता किसी को मालूम होगा शायद, तो इसका होगा ग्रेप। क्या होगा, ग्रेप। ठीक है, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में फूटर के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मौजूद होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कौन सा विकल्प होता ही नहीं है। अब पूछ क्या रहा है समझो पहले। जैसे ये राइटर का ही पार्ट है। अब राइटर में देखो दोस्तों मैंने क्या किया है, फूटर एक देखो ऐड कर दिया। ये देखो ये है फूटर, है ना, फूटर डिफ़ॉल्ट स्टाइल लिखा है। अब इसमें हमने ड्रॉप डाउन मेनू यही है। अब लिखा है फॉर्मेट फूटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड लिखा है, डिलीट फूटर लिखा है, इंसर्ट पेज नंबर या फिर इंसर्ट पेज काउंट। पूछा है क्या उसमें से नहीं है। अब देख लो ये 3 2 5 लिखा है इसमें, और क्या चीज़ नहीं है। फॉर्मेट फूटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, डिलीट फूटर, इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट पेज काउंट। अब क्रिएट फूटर नहीं था, बाकी सब था। क्या बोलते हो, है ना। क्रिएट फूटर नहीं था ना, देख लेते हैं फिर से। बिल्कुल क्रिएट फूटर नहीं है, बाकी फॉर्मेट फूटर है, सब है ना। तो अपना उत्तर क्या हो गया, क्रिएट फूटर। यही पूछा नहीं है, बिल्कुल हो गया काम अपना। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव की डिफ़ॉल्ट इंटरवल वैल्यू इन मिनट कितनी होती है। ये तो मान लो पहले भी बता चुका था आपसे। ऑटो सेव का मतलब होता है कि उसमें अपने आप, जैसे आप छोड़ दिए काम करके तो अपने आप सेव हो जाएगा। तो कितनी होती है पता है, 10 मिनट होती है। मैं इसको पहले भी प्रैक्टिकली दिखाया हूँ आपसे। ये हो गया 10 मिनट। पोकेमॉन को किसका उदाहरण है, ये मान लो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यूट्यूब चैनल का है, ऑगमेंटेड रियलिटी का है, फास्ट फूड फ्रेंचाइज का है, वर्चुअल रियलिटी का है। तो ये आपको करना है ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूआर कोड में अक्सर कौन सी ऐसी चीज़ है कि डेटा नहीं होते जो कि वेबसाइट एप्लीकेशन इंगित करते हैं। पर्सन के डेटा नहीं होते, ट्रैक्टर के नहीं होते, आइडेंटिफायर के नहीं होते, लोकेटर के नहीं होते। तो इसका साफ साफ उत्तर एक ही होगा, क्या होगा, पर्सन। ये ट्रैकर होगा, ट्रैक्टर जो लिखा है हो सकता है ना। एक साथ सामूहिक इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस प्रतिनिधित्व करता है सर्किट बोर्ड का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, या फिर मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या होगा, इसका सिंपल सा उत्तर होगा कंप्यूटर सिस्टम, है ना। साफ साफ नजर आ रहा है, कंप्यूटर सिस्टम। ई बिजनेस के ग्रोथ की सबसे बड़ी समस्या क्या है,
नन ऑफ दीज, उचित बुनियादी ढांचे का अभाव, या फिर विक्रेताओं की कमी, बाजारों का अभाव। ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन विद ऑप्शंस हैं, इतना जान लेना, इसलिए ध्यान से पढ़ना। बस आपको ध्यान से पढ़ लेना है, यही क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन के साथ आएगा, आप आसानी से कर भी लोगे अगर ध्यान से पढ़े रहोगे। तो इसका उत्तर होगा उचित बुनियादी ढांचों का अभाव होता है। रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के रूप में माना जा सकता है। ऑपरेटिंग रूम, प्लानिंग रूम, वेटिंग रूम या फिर फैक्ट्री, किस तरह का प्रोसेसर है ये रैम कंप्यूटर का, पूछ रहा है यही। क्या क्वेश्चन अच्छा है। तो रैम जो होता है ना दोस्तों, थोड़ी देर के लिए होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी मतलब अस्थाई मेमोरी है, और जो चीज़ अस्थाई होती है उसको बोलेंगे वेटिंग रूम, है ना। मतलब थोड़ी देर के लिए आपको उसमें काम है, बस ट्रेन मिली निकल गए, मतलब ऐसा कुछ, तो वेटिंग रूम बोला जाता है उसको। जब हम ईमेल की रचना करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, हम एक मेल का जवाब दे रहे हैं, हम एक मेल हटा रहे हैं, हम एक नया मेल लिख रहे हैं। रचना कर रहे हैं मतलब साफ साफ दोस्तों हम एक नया मेल लिख रहे हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वहाँ दोनों रहता है एक साथ में, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश ऐसे रहेगा, तो दोनों पढ़ के मिला के करोगे तो आसानी से आप कर ले जाओगे। मैं मिक्स कर देता हूँ, अब दोनों लिखने से अच्छा है मैं मिक्स कर देता हूँ। बहुत लोग अब देखो, स्लाइड के व्यू रूप में एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर स्लाइड्स को प्रदर्शित करने वाले व्यू को क्या कहा जाता है। उसको नोट्स व्यू कहेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू कहेंगे, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। तो उसको कहेंगे, देखो स्लाइड के व्यू के रूप में एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर स्लाइड्स को प्रोसेस करने का व्यू, तो सारे स्लाइड स्लाइड सॉर्टर व्यू उसको कहते हैं, ठीक है। बाकी सब जैसे अब कुछ लोग स्लाइड शो कर देंगे, स्लाइड शो का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो नहीं कह रहा है, स्लाइड व्यू कह रहा है ना, तो अलग होता है वो। मैक्सिमम 6 पैसेंजर सिंगल ई टिकट का उपयोग यात्रा करते टाइम करते हैं, ट्रू है कि फॉल्स। कभी किए हो, IRCTC की वेबसाइट जो होती है उस पर हम लोग कितने टिकट मैक्सिमम बुक कर सकते हैं, तो ये ट्रू है दोस्तों, ठीक है। 6 टिकट होता है, समझ रहे हो ना ये बात, 6 टिकट ही उसमें बुक कर सकते हो आप। मॉडेम जिसे टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वह कौन सा मॉडेम है। बाहरी मॉडेम, इंटरनल, वायरलेस, DSL। तो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर, तो वायरलेस हो जाएगा ना, उसमें कनेक्शन करना ही नहीं पड़ेगा आपको, वायरलेस से काम हो जाएगा सारा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या करता है। सामग्री को स्वचालित रूप से भरने का तरीका है, पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाने का सबसे तेज़ तरीका है, स्लाइड शो चलाने का सबसे तेज़ तरीका है, या फिर स्लाइड परिवर्तन स्वचालित रूप से बनाने का तरीका है। क्या है ऑटो कंटेंट विजार्ड, क्या है, तो क्या हो जाएगा पता है, पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाने का सबसे, ऑटो कंटेंट होता है, मतलब वो ऑटो कंटेंट, उसमें ऑटो रहेगा, बहुत आसानी से आप जल्दी से बना सकते हो, ठीक है। मार्जिन और एक पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है, गटर, इंटेंडेंसन, मार्जिन या फिर स्पेसिंग। तो उसको सही बताऊं तो इंटेंट जो करते हैं ना, इंडेंटेशन, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। पर ध्यान समझना, इंटरनेट पर जानकारी खोजने का क्या तरीका क्या है, वेब मैनेजर, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, वेब सर्वर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सब जानते हो, सर्च इंजन इसका उत्तर हो जाएगा। कुछ इजी भी हैं इसमें, लेकिन हार्ड, मतलब इजी हार्ड सब इजी ही है, लेकिन जो नहीं पढ़े रहते हम लोग तो हमको हार्ड लगता है, और जो पढ़े रहते हैं इजी लगता है। बात सिंपल सी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कंपाइलर के अंतर्गत आता है, ट्रू है कि फॉल्स। अब देखो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है ट्रांसलेटर को बोलते हैं, मतलब मशीन लैंग्वेज को, जो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसको कंपाइलर बोलते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, इसको अपना फॉल्स करना है। वह बुनियादी लेन देन जो AEPS के पंजीकरण माध्यम से नहीं किया जा सकता है। AEPS का मतलब पहले समझ लो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो भाई आधार इनेबल जो पेमेंट सिस्टम होता है उससे हम क्या करते हैं,
उससे हम ITR फिलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। परचेसिंग एट फायर शॉप, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी। देखो बैलेंस इंक्वायरी तो होता है, सब जानते हो ये बात। आधार कार्ड लेके जाते हैं, बोलते हैं कितना पैसा, भाई बता देते हैं। कैश डिपॉजिट भी पैसा लेके जाओ, जमा भी हो जाता है, पैसा निकल भी जाता है। और ITR फिलिंग भी आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिखा है परचेसिंग एट फायर शॉप, ये सब काम उससे नहीं होता है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि उधर अलग ही सिस्टम होता है। इस कुंजी संयोजन का उपयोग स्क्रीन में सभी खुली खिड़कियों को कम करने के लिए किया जाता है। खिड़की मतलब विंडो होता है दोस्त, समझते हो सब लोग। अब हिंदी में थोड़ा वो ऐसे मैं लिख देता हूँ, विंडो वो लोग समझते नहीं तो हिंदी में वो कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें ऐसे लिखा रहता है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा उसमें, सबसे बड़ी बात ये है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हिंदी में ऐसे ही लिखा रहता है, तो आप समझ जाओगे वहाँ पे। तो कम करने के लिए विंडो को, विंडो की प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, F5, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी। ध्यान से समझो कौन सी शॉर्टकट की है। स्क्रीन में सभी जितनी भी विंडो खुली होंगी सब कम हो जाएंगी, मतलब हट जाएंगी, आपको सीधा सीधा डेस्कटॉप दिखने लगेगा। कहने का, पूछने का मतलब यही है इसका, यही तो है और क्या। सारे विंडो खेड़ी लिखा है, खड़ी होगा, मतलब खुली विंडो होगा, ओपन। इसे हटा देता हूँ यहाँ पे। सभी खुली खिड़कियों मतलब खुली विंडोज़ जो हैं वो कम हो जाएंगी, हट जाएंगी। इसका साफ साफ उत्तर है विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी से क्या होता है समझ लो। जब भी कभी विंडो की प्लस डी दबाते हो आप ना, तो जितनी भी खुला होगा सब बंद, मतलब दिखना बंद हो जाएगा, आपका डेस्कटॉप शो होने लगेगा सीधा पूरा पीछे का। समझ रहे हो ना। एक एनालॉग कंप्यूटर किस मामले में डिजिटल कंप्यूटर के से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, मुकाबला नहीं कर सकता है? शुद्धता के मामले में, गति के मामले में, विश्वसनीयता के मामले में, लागत के मामले में। तो किस मामले में कम होता है? देखो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो भाई हर मामले में आगे होता है। देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें में भाई एनालॉग और डिजिटल में बहुत डिफरेंस होता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या होगा पता है? शुद्धता, एक्यूरेसी। ठीक है, शुद्धता जो है वो इसका बेस्ट होता है, किसका? डिजिटल कंप्यूटर का, है ना। ये उत्तर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल मेनू के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद ही नहीं होता है? हेडिंग 4, हेडिंग 2, 3, 1। तो आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा ये, हेडिंग 4 नहीं होता है, बाकी सब होता है। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपने डेटा को बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं? अस्थायी भंडारण, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, अस्थायी भंडारण, वोलेटाइल स्टोरेज, अनुक्रमिक भंडारण या फिर प्रत्यक्ष भंडारण। अगर इसमें एक चीज़ आप देखोगे ना, गलत क्या लिखा गया है पता है? ये जो अस्थायी है नीचे वाला होना चाहिए, इंग्लिश में तो सही है ऊपर वाला। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ध्यान समझ लो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो गलती कर दो। वो कुछ मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है यहाँ पे दोस्तों। ये अस्थायी जो है वो यहाँ से नहीं बल्कि ये है अस्थायी। ठीक है, समझ लो एक बात, ये है अस्थायी भंडारण, जिसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ऊपर वाला उत्तर होगा आपका नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थायी भंडारण। भाई बिजली चली जाने के बाद भी अगर उसमें डेटा बरकरार है, इसका मतलब वो अस्थायी है। ठीक है, अस्थायी मतलब जो वोलेटाइल मेमोरी, जिसके लाइट बंद होने के बाद सारी की सारी डेटा ख़त्म हो जाती है, वो वोलेटाइल। इसका एग्जांपल बता दूं आपको, रैम जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक अस्थायी भंडारण है, वोलेटाइल भंडारण है। बिजली गई, उसकी डेटा ख़त्म। लेकिन जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी नाम से जानते हैं, उसमें सारी डेटा हमेशा के लिए बनी रहती थी। वो भी एक है। दूसरा मेमोरी कार्ड जो हमारा होता है उसमें भी देखो तो वो भी नॉन वोलेटाइल होता है। पेन ड्राइव देखो, वो भी नॉन वोलेटाइल होता है। इतना समझदार सब लोग हो। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना ये चीज़ें। चलिए अगले बढ़ते हैं। उबुंटू का स्क्रीन बैकग्राउंड और मुख्य क्षेत्र है जहां आप फाइल और प्रोग्राम खोल सकते हैं तथा प्रतिबंध कर सकते हैं। यूनिटी स्क्रीन सेवर एप्लीकेशन विंडो आइकन्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनिटी। क्या हो जाएगा? यूनिटी।
पीपीई योजना जो भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय दीर्घकालिक निवेश है। ये ट्रू है कि फाल पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो पीपीई का फुल फॉर्म अगर पूछे तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब खुद को बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो ये हो जाएगा ट्रू। बहुत सारे इन्फेक्शन देखो, कोरोना फैला है तो इतना, उन सब के लिए ही समझ लो एक तरह से ये पीपीई किट नहीं था, एक पीपीई किट, वो भी उसी से संबंधित है। ये तो सब लोग जानते हो ना। क्या हो गया कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किए बिना ईमेल भेज सकते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये हो जाएगा सिंपल सा फॉल्स। बिना इंटरनेट कहाँ मेल भेजोगे भैया, है कि नहीं? आरपी एक संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग समाधान नहीं है, बल्कि एक अनुभव के माध्यम से सीखता है। अब आरपीए है क्या? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, जो कि दोस्तों रोबोट को बोलते हैं, समझ लो एक तरह के। अब रोबोट क्या करता है? एक मतलब वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता, अनुभव के माध्यम से वो सीखता है। उसको हम सिखाते हैं, हर चीज़ उसको सिखाया जाता है। उसको हाय बोलोगे तो हाय बोलेगा, मतलब पहले से ही उसको बताया गया है कि कोई हाय बोले तो हाय बोलना है ना, उसमें फिट कर दिया गया है। पूछे कोई उसका नाम तो अपना नाम बताएगा, मतलब उसको बताया गया अगर तुम्हारा कोई नाम पूछता है तो आपको ये बताना है। मतलब ये बात एकदम ट्रू है कि अनुभव, एक्सपीरियंस, उसको जितना सिखाओगे वो उतना ही सीख सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता हो। एक मशीन तो है ये भाई। विंडो 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन सा काम करता है? कोर्टाना, सीरी, एलेक्सा, गूगल। विंडो 10 में कौन काम करता है? तो देखो जो कोर्टाना है ना, कोर्टाना काफ़ी फेमस है वैसे ये उसका एक वर्चुअल असिस्टेंट है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। मतलब विंडो 10 में रहता है ये माइक्रोसॉफ्ट। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है तो जानते ही हो, वही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइलों को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एफटीपी, फॉरवर्डिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर कंप्यूटर से, ध्यान समझो, इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइलों को आपके कंप्यूटर में, मतलब इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में अगर लाना है तो क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग कहेंगे। मतलब समझ लेना ये बात कि जब हम इंटरनेट से कंप्यूटर पर लाते हैं इसको, ये कंप्यूटर हटा ही दो, है ना। इंटरनेट से फाइलों को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग कहेंगे। अगर ये उल्टा होता तो अगर हम इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डालें तो अपलोडिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। गीगाहर्ट्ज़ प्रिंटर की इकाई है, ट्रू है कि फॉल्स? तो गीगाहर्ट्ज़ किसकी इकाई है दोस्तों? प्रिंटर की है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ये प्रिंटर की नहीं बल्कि कंप्यूटर की है। प्रिंटर की क्या है अगर पूछे तो? सीपीएम, पीपीएम। सीपीएम एक जान लो, समझ लो। सीपीएम मतलब कैरेक्टर पर मिनट। सीपीएस भी हो सकता है, कैरेक्टर पर सेकेंड। मतलब सीपीएस, सीपीएम। जब ये किसका है? ये है प्रिंटर का। अब गीगाहर्ट्ज़ किसका है? ये है कंप्यूटर का। पता होना ये सारा। कस्टम एनिमेशन टास्क पैन पर कौन सा ऑप्शन आपको प्रीसेट या कस्टम मोशन पैथ लागू करने की अनुमति देता है? ऑल ऑफ द ऑप्शंस है, एम्फेसिस है, ऐड इफेक्ट, एनिमेशन नाउ, एनिमेट नाउ। तो कौन सा ऑप्शन? तो ऐड इफेक्ट। क्या मतलब? इफेक्ट को जोड़ो, ऐड इफेक्ट। ठीक है, सिंपल सा है। विंडो 10 में विंडो प्लस आई के लिए एक शॉर्टकट की संयोजन है। विंडो प्लस आई से क्या करोगे? रीस्टार्ट करोगे, रीस्टार्ट आइकन आ जाएगा आपके सामने, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, सेटिंग हो आ जाएगा, या फिर ब्राउज़र। ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत। इससे क्या खुलेगा? इससे सेटिंग ऐप, सेटिंग वाला खुल जाएगा, सेटिंग का सारा विकल्प आ जाएगा आपके सामने, है ना। और एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर जो बोल रहा है ना, ई दबा दोगे, विंडो प्लस ई, तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा अपना, है ना। विंडो से ही होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी रूप में माउंट किए गए फाइल सिस्टम के लिए एक माउंट बिंदु है? बूट, मीडिया डायरेक्टरी, मिन डायरेक्टरी, देव डायरेक्टरी। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, लिनक्स यूनिक्स का होता है। तो इसको तो आपको बता देता हूँ मैं, मिंट प्लस मतलब मिंट डायरेक्टरी वाला ही आपका होगा, ठीक है। मिंट मतलब माउंट, समझ लो एक माउंट है ना, उस तरह से समझ लो, MNT। स्विच क्या है? स्विच मतलब किस ऑप्शन का सही मानोगे आप? छोटे डेटा नेटवर्क तक सीमित होता है, प्रभावी अप्रभावी, हब से बेहतर है, या फिर वर्तमान में यूज नहीं होता है। ये वर्तमान में होता है यूज, ये हब से बेहतर होता है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका यही हो गया, मतलब स्विच को हब से बेहतर माना जाता है, इसलिए यही उत्तर हो गया आपका। लिब्रे ऑफिस राइटर, इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के लिए कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, विकल्प बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन सूची और अन्य आइटम, जिसे सामूहिक रूप से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? संपादन नियंत्रण, मतलब इंग्लिश में देख लो, एडिटिंग कंट्रोल, वेब कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल। इसका उत्तर पता है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल। क्या हो जाएगा? फॉर्म कंट्रोल। विंडो 10 की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को लैंड वैन और वर्चुअल डेस्कटॉप से जुड़ने की अनुमति देता है? फिक्स्ड डेस्कटॉप क्लाइंट, वेरिएबल डेस्कटॉप क्लाइंट, डायनेमिक डेस्कटॉप क्लाइंट, या फिर रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा मालूम है? ये हो जाएगा दोस्तों रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मापदंड कैपिटल एक्यूरेसी नॉर्म पर लागू है विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक्स। ये तो ऑप्शन में होना चाहिए था, मतलब किस पर लागू है? विदेशी बैंकों पर लागू है। ये जो है किस में होगा? चलो ये ऑप्शन में आ गया, समझ सकते हो आप लोग। विदेशी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, या फिर सहकारी बैंक, या फिर निजी क्षेत्र के बैंक। किस पर लागू होता पता है? राष्ट्रीयकृत बैंक पर। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? सीक्वेंशियल एक्सेस, या फिर दोनों? दोनों कौन सा? डायरेक्ट और सीक्वेंशियल दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर डायरेक्ट एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे सेम आएगा आपके एग्जाम में, जितना मैं बता रहा हूँ इतना जान लेना। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मतलब आप घाटा है आपको। डायरेक्ट एक्सेस ई बुक में पहले से ये सब दिया हुआ है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर द्वारा पहचाना जाता है सीरियल नंबर, IP एड्रेस, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस। मेन चीज़ क्या है? ये सब PDF जो ई बुक है उसमें पहले से अपडेट कर दिया था मैं, और ये सब तो आप सबके लिए बता रहा हूँ। जैसे जो लोग ई बुक बहुत लोग नहीं ले पाते हैं ना, तो उनके लिए ये बता रहा हूँ मैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो इसका खुद IP एड्रेस होगा, ठीक है। फाइलों और संसाधनों को सीधे साझा करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? नेटवर्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, USB। सबसे आसान तरीका पता है क्या? नेटवर्क। कहीं नहीं आपको लेना, कहीं नहीं करना, सीधा सेंड कर दो। सेंड करना मतलब नेटवर्क वाला। कैल के इनमें से कौन सी उपलब्ध नहीं होता जब आप सेल को हटाते हैं? किसी सेल को जब हटाते हैं तो क्या नहीं होता है? डिलीट इंटायर रो, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल लेफ्ट, या फिर शिफ्ट सेल अप। ऊपर करो, दाहिने करो, बाएं करो, या फिर ख़त्म कर दो पूरा। आपको दिखाता हूँ जैसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा। बहुत लोग कहते हैं प्रैक्टिकली दिखाते रहा करो। जैसे ये सेल है, सेलेक्ट है, फॉर्मेट में नहीं बल्कि किस में होगा? ये सीट में होगा। तो सीट में जब दोस्तों डिलीट सेल पे जाओगे, देखो डिलीट सेल है, हटाने का मतलब डिलीट ही होता है ना। अब देखो क्या लिखा है? शिफ्ट सेल अप मतलब ऊपर कर दो, शिफ्ट सेल लेफ्ट बाएं कर दो, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। अब वहाँ पे क्या नहीं है ये देखना है हमें, है ना। अप है, बाएं है, एंटायर कॉलम और रो की बात कर रहा है। देखो अप है, बाएं है, राइट वाला गलत है ना, राइट नहीं था ना, ये नहीं था ना। शिफ्ट सेल राइट ये नहीं था,
देख लेते हैं फिर से, यही उत्तर भी होगा। शिफ्ट सेल राइट कहीं पे लिखा ही नहीं है, मतलब आपका उत्तर यही हो जाएगा। कैंसिल कर देता हूँ, है ना, बस काम ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेनू का विस्तार करता है? सेफ मोड, टैबलेट मोड, नॉर्मल मोड, मोबाइल मोड। विंडो 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड? तो इसका उत्तर पता है, नॉर्मल मोड होगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ईमेल में कौन सा बचना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट लाइन, री रीडिंग, रॉन्ग ईमेल एड्रेस, स्माइलीज, क्या किससे बचना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको अगर भाई रॉन्ग ईमेल एड्रेस डालोगे अगर, इसके अलावा कोई उत्तर आपको करना ही नहीं है। साफ साफ नज़र आ रहा है कि रॉन्ग ईमेल एड्रेस से। कौन सा एक मान्य क्रिप्टो करेंसी नहीं है? बिटकॉइन नहीं है, लाइट कॉइन नहीं है, मैसे नहीं है, इथरम नहीं है। तो देखो बिटकॉइन बहुत प्रसिद्ध है, इथरम भी बहुत प्रसिद्ध है, लाइट कॉइन भी है, मैसे यही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। एक्सटर्नल ब्लॉक का उपयोग नहीं होता है, कहाँ पर नहीं होता है? इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कहाँ पर नहीं होता है बताओ? प्रोडक्ट और सर्विस पर, कस्टमर के फीडबैक के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन साइट को दिखाने के लिए, या फिर मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन को बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों के साथ प्रगति के बारे में विवरणों पर चर्चा करने के लिए। भारी भारी क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों। तो देखो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमें क्या नहीं, कहाँ नहीं उपयोग होता है। तो भाई किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पर्सनल इनफॉर्मल साइड को दिखाना गलत बात है कि नहीं? तो यही आपको उत्तर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यही नहीं होता है ना। जिसको नहीं पता रहता ना, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना वो भी कर लोगे आप। भाई कोई संगठन है, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के क्यों दिखाएगा कोई, है ना? पर्सनल वाली बात है। जो ओपन है वो अलग बात है। एक पेज जो 11 इंच चौड़ा है और 8.5 इंच लंबा है, पोर्ट्रेट कहा जाता है उसको। चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, लंबाई कम है, तो क्या ये पोर्ट्रेट होगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाए लैंडस्केप। देखो चौड़ाई अगर ज़्यादा हो गई ना, जैसे आप जो वीडियो दिख रहा है ना, ये लैंडस्केप है, वीडियो, सिर्फ वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप उसको किस मोड में देख रहे हो आप जान रहे हो, लेकिन सिर्फ वीडियो देखोगे अगर, तो ये लैंडस्केप मोड है। ऊंचाई इसकी देखोगे कम है, लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, इसका मतलब ये लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट ऊंचाई ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी। ORS क्या होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो होता ही है, किसके लिए होता है? एडमिशन के लिए, FIR के लिए, लर्निंग के लिए, या OPD के लिए। ये OPD क्या होता है भाई? ये बाकी सब तो समझ में आ रहा है आपको। OPD मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब पेशेंट का मतलब क्या होता है? मरीज। ये हॉस्पिटल के लिए ही होता है, यही आपको उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है। SMTP का पोर्ट बताओ, पोर्ट नंबर कितना होता है भैया? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 25 होता है। लिख लो, रट लो, जान लो, बहुत बात है ये बराबर। ब्लॉकचेन में ब्लॉक किस क्रम में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते हैं? अगले ब्लॉक के लिए आगे, अनियमित क्रम, या फिर पिछले ब्लॉक के लिए पीछे। तो इसको उत्तर करना है, पता है कि D नंबर, पिछले ब्लॉक के लिए पीछे, ऐसे। ठीक है। हैंड आउट प्रिंट करते समय निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं आएगा? 2 स्लाइडर पर पेज, 6 स्लाइड पर पेज, 3 स्लाइड पर पेज, 5 स्लाइड पर पेज। तो इसमें दोस्तों ये D वाला नहीं आएगा, 5 स्लाइड पर पेज। उबुंटू में निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? आउटलुक है, हॉटबर्ड है, थंडरबर्ड है, या फिर ट्विटर है? ये जो आउटलुक है ये तो माइक्रोसॉफ्ट वाला है, और थंडरबर्ड, बल्कि ये इसमें ये भी नहीं होता है। थंडरबर्ड यही है ईमेल क्लाइंट। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, यही उसका ईमेल का लिए। ये मोजिला फायरफॉक्स द्वारा ओपन सोर्स बनाया गया है, उबुंटू भी यूज करता है, ओपन सोर्स सही है ये फिलहाल। ठीक है।
एनआईसी द्वारा भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण व्यापक रूप से किस रूप में जाना जाता है? भूमि रिकॉर्ड प्रणाली, धरती, भूमि, जमीन। तो इसको भूमि, सिर्फ भूमि के रूप में जानते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन की सबसे रोमांचक विशेषता यह है कि डेटा ब्रीच की संभावनाओं को बहुत कम कर देता है। देखो, ब्रीच मतलब क्या होता है? डेटा ब्रीच मतलब भंग होना, बेकार होना, मतलब गड़बड़ हो जाना, कुछ ऐसी। तो ब्लॉकचेन क्या करता है? बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू करना है आपको, कम कर देता है ना, सही बात है ये। डिजी लॉकर के संदर्भ में ई साइन क्या है? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, साइन यूजिंग डिजिटल पेन, ऑनलाइन स्कैन सिग्नेचर, ऑनलाइन स्कैन। आपको सिंपल सी बात है, ऊपर वाला कर देना है बस, और क्या दुनिया भर का। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही इसको बोलेंगे बस, ठीक है। वर्ड में मेलिंग लिस्ट को किस रूप में जानते हैं? डेटाबेस लिस्ट, डेटा सोर्स या फिर डेटा सीट। किस रूप में जानेंगे मालूम है? डेटाबेस लिस्ट, है ना, बस। और स्प्रेडशीट में किसी अन्य फंक्शन के अंदर का फंक्शन क्या कहलाता है? ये तो मान लो, देखो अगर दोस्तों आप लोग, मैंने मास्टर क्लास और सुपर क्लास के नाम से बहुत सारी वीडियोस बना दिया है, इतना नॉलेज और इतना मतलब आपको नॉलेज हो जाएगा उसको पढ़ लिए अगर, तो क्या बताऊं मैं, आप सबके लिए ही मैंने बनाया है, एकदम ओपनली है। और ई बुक में जो पीडीएफ है उसमें जो क्वेश्चन है उसी सबसे है, वही सब क्वेश्चन है। और ई बुक में 2500 प्लस क्वेश्चन है और यही सब ओरिजिनल ट्रिपल सी के हैं भैया, उसी में सॉर्ट हो देंगे आपको, बस इतना जान लेना। इसको बोलेंगे नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। सीडी रोम का पुनः लिखा जा सकता है। सीडी मतलब कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ हम इसको रीड कर सकते हैं बोल रहा है फुल फॉर्म से, और कह रहा है पुनः लिख सकते हैं, तो गलत। जो RW होता है री राइटेबल ना, आर होता है ना, CDRW री राइटेबल, उसको पुनः लिख सकते हैं। सोशल मीडिया के दो तेजी से महत्वपूर्ण नैतिक पहलू कौन सा है? सदाचार और पौरुष, रेटिंग और यातायात, पारदर्शिता और गोपनीयता, पहचान और ईमानदारी। दो तेजी से महत्वपूर्ण नैतिक पहलू, है ना, इसका मतलब होगा पहचान और ईमानदारी पे करना है आपको। क्योंकि जो सोशल मीडिया दोस्तों, इससे पहचान तो बढ़ती ही है, प्लस किसी का भी वायरल हो जाएगा अगर गंदी काम करोगे, तो ईमानदारी भी इससे बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना। बाकी दूसरा जैसे हो सकता है कि पारदर्शिता और गोपनीयता, तो देखो पारदर्शिता अलग चीज़ है, गोपनीयता दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, है ना। इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। ईमेल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? MIME, STTP या फिर SMTP, WW। वैसे देखो इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है SMTP भाई, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसे तो मेल भेजते हैं हम। MIME भी एक तरह का एक्सटेंशन है, ये मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो मेल के लिए ये भी होता है, लेकिन इसे मल्टीमीडिया मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा और गोपनीयता खतरे का उदाहरण नहीं है? वायरस, स्पैम, हैकर्स, वर्म। अब देखो ये क्या है, आपको इस पे करना क्या है? स्पैम कर देना है। क्यों? अब आपको लग रहा है स्पैम भी तो खतरा है, तो स्पैम का मतलब मेन जो होता है दोस्तों, वो होता है कि बिजनेस के लिए आया हुआ मैसेज, जैसे कोई अपने प्रचार कर रहा है, भेजा जा रहा है ना, उसको बोलते हैं स्पैम। बाकी तो वायरस, हैकर्स, स्पैम ये सब खतरनाक चीज़ें हैं। आउटलुक एक्सप्रेस फिल्टर प्रदान नहीं करता है, बोला नहीं करता है, जबकि करता है। क्या कर देना है आपको? फास्ट कर देना है। इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं? 5, 9, 3, 7। साइड बार में 7 सेक्शन होते हैं। RTGS भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है? SBI,
IRDA, NPCI, RBI। ये जो ऊपर वाला आपने देखा, इसका मतलब समझे कि नहीं, दिखा दूं आपको, नहीं तो बोलोगे बाद में दिखाया नहीं। तो जैसे ही इम्प्रेस मैं ओपन करता हूँ, इम्प्रेस ओपन करने के बाद साइड बार क्या होता है, आपको इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ तो समझ में आएगी। ये देखो, ये है साइड बार। ये देखो साइड में जो है ना, इसको साइड बार बोलते हैं। ऊपर तो सेटिंग है, सेटिंग को छोड़ दो, इस साइड बार सेटिंग है ना, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखो 1 प्रॉपर्टीज़, 2 3 4 5 6 7, कौन कौन सा होता है, नेविगेशन, ये है गैलरी, और स्टाइल के बाद मास्टर स्लाइड, फिर एनिमेशन, फिर ये भी नोट कर लेना स्लाइड ट्रांजिशन, और ये प्रॉपर्टी। जिसके पास कंप्यूटर नहीं, नोट कर लेना, जिसके पास है तो उसमें देख लेना, समझ में आ ही जाएगा। और आरटीजीएस का भुगतान भैया RBI करता है, सब सिंपल सी बात है, कुछ नहीं सोचना, आगे बढ़ जाना है। विंडोज़ में फोल्डर फाइल खोलने के लिए इस कुंजी का उपयोग करते हैं, एंटर कंट्रोल शिफ्ट टैब। तो फाइल और फोल्डर खोलने के लिए भाई एंटर के अलावा कुछ है ही नहीं, बस। बाकी तो इसमें फाइल फोल्डर से लिए कुछ नहीं होता है ना, इंटर या डबल क्लिक वगैरह करते हैं, इंटर करना है आपको। आप आरोही या अवरोही क्रम में डेटा को फिर से कैसे व्यवस्थित करेंगे? डेटा तो सब में लगा है, सब टोटल, फॉर्म, सॉर्ट, टेबल। सिंपल सा है, सॉर्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। फटाफट चल रहा हूँ, बहुत लेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबे दूरसंचार से विद्युत संकेतों का विस्तार करता है? पैसिव हब, ब्रिज रिपीटर हब। लंबे दूरसंचार से विद्युत संकेतों का विस्तार कौन सा करता है? तो करता है रिपीटर। ठीक है, सब नोट मस्त एकदम। जो लोग मतलब ई बुक नहीं लियो ना, ये सब नोट कर लेना। क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र में डाउनलोडिंग लिस्ट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताओ। तो इसका हो जाएगा Ctrl+J, डी नंबर पर जो लिखा है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। फेसबुक का इस्तेमाल करके फेक न्यूज को सर्कुलेट नहीं किया जा सकता है, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सब जानते हो कि ये हो जाएगा फॉल्स, है ना, ये हो जाएगा अपना फॉल्स। निम्नलिखित इंटरनेट कनेक्शन विधियों में से कौन सा आपको एक ही समय में वेब और फ़ोन पर सर्फ करने की अनुमति नहीं देता है? कनेक्शन विधियों में, अच्छा, डायल अप मॉडेम, DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल, ये केबल नहीं, केबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ईथरनेट। तो इसमें से आपको केबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, समझ रहे हो बात? केबल इंफ्रास्ट्रक्चर। बैकग्राउंड में प्रक्रिया कैसे चलाएंगे? ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, पहले बता चुका हूँ मैं आपसे। ये हो जाएगा एंड वाला, है ना, ये पहले मैं कई बार बताया, इसका आ गया इसमें भी। इस पर शीट में एक नया सेल सम्मिलित करने और चयनित सेल का डेटा दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बताओ, अब दिख रहा है ना पूरा? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ना। यूज शॉर्टकट, मतलब आपको सिर्फ और यहाँ से देखना है। Ctrl+1 दबाओ, फिर शिफ्ट सेल राइट दबाओ, Ctrl++ दबाओ, फिर शिफ्ट सेल राइट दबाओ, Ctrl+- दबाओ, शिफ्ट सेल राइट दबाओ, Ctrl+* दबाओ, फिर शिफ्ट सेल राइट दबाओ। शिफ्ट सेल राइट तो हर जगह है, क्योंकि दाईं ओर की बात कर रहा है ये, है ना। एक नया सेल भी सम्मिलित करना है आपको। इतना सब लोग समझदार हो दोस्तों कि जब सेल नया है तो पहले तो ऐड होगा भैया, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं? ये वाला दबा देंगे, है ना, ++ करोगे तभी ऐड होगा, बस। हाँ, फायरवॉल राउटर प्रोग्राम के रूप में क्या काम करता है? बहुत बड़ा है ये, इसको छोटा करना पड़ेगा, कर देता हूँ थोड़ा छोटा। बताइए आप, फायरवॉल राउटर प्रोग्राम के रूप में क्या काम करता है? हो गया छोटा,
इंटरनेट से आने वाले पैकेट को ही फिल्टर करता है, या फिर इंटरनेट से इंट्रानेट के लिए और यात्रा पैकेट को फिल्टर करता है, या फिर शीघ्र ई कॉमर्स के लिए पैकेटों का तेज़ी से आवागमन सुनिश्चित करता है, या फिर केवल इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट को फिल्टर करता है। देखो, ये फायरवॉल की बात कर रहा है। फायरवॉल क्या होता है कि फिजिकल सुरक्षा होता है, समझ लो एक तरह का कंप्यूटर का। तो इसका उत्तर होगा इंटरनेट से इंटरनेट के लिए यात्रा पैकेट को फिल्टर करता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। ये बी नंबर हो जाएगा। ध्यान से देख लो, फायरवॉल क्या होता है पहले ये समझ लो। सुरक्षा घेरा होता है कंप्यूटर का। सुरक्षा घेरा एक तरह का समझ लो एंटीवायरस है, प्रोग्राम होता है इस तरह से। तो इंटरनेट से इंटरनेट के लिए और यात्रा पैकेट को फिल्टर करता है, जो आपके पास आएगा उसको फिल्टर कर देगा, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए किस कुंजी का यूज करेंगे? तो कम करना है भैया तो सीधा सीधा ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो कर दो। बढ़ाना है तो ऑल्ट प्लस राइट एरो कर दो, है ना। सब समझ गए इतना। और एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार की से ही किसका आविष्कार हुआ था? फोर्ट्रान लैंग्वेज, पेंटियम, इंटेल या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मालूम है? माइक्रो प्रोसेसर। ये उसी पे आधारित था। 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन कहाँ? ये तो बहुत पॉपुलर, पहले मैं कई बार बताया हूँ। जो कंटिन्यू पढ़ उनको पता ही होगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर डार्टमाउथ। ठीक है, डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी है ये एक तरह से, समझ गए ना। स्निफिंग करने के लिए निम्न में से कौन सा फिंगर प्रिंटिंग का प्रकार है? तो जब भी पूछे ना तो आपको पैसिव स्टैक, ठीक है, पैसिव स्टैक आपको मालूम होना चाहिए बात। स्निफिंग, पैसिव स्टैक, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है ये। कस्टम एनिमेशन इफेक्ट का उपयोग करते हुए आप लेटर द्वारा, छोटा कर देता हूँ पहले, स्लाइड पर टेक्स्ट कैसे प्रकट करेंगे? अब देखो दिख रहा है पूरा। अब बताओ, मतलब सभी एनिमेशन स्कीम फेड को एक एक करके लागू करेंगे, या फिर इंट्रेंस इफेक्ट लागू करें और फिर इसे इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में लेटर द्वारा सेट करें, या फिर फ्लाई इंट्रेंस टेक्स्ट को लागू करें, या फिर इसकी गति को बहुत धीमी गति से सेट करें? कस्टम एनिमेशन इफेक्ट की बात कर रहा है, वो भी लेटर द्वारा स्लाइड पर टेक्स्ट कैसे प्रकट करते हैं। तो देखो ये जो क्या कह रहा है, कस्टम एनिमेशन इफेक्ट की बात कर रहा है। तो इसमें देखोगे ना सारे ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी आपको इसमें उत्तर कर देना है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बकवास क्वेश्चन है ये सब, लेकिन अब क्या करोगे, पूछते हैं। मोबाइल उपकरणों के लिए किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है? सबसे ज़्यादा खतरा कौन सा है इसमें से, है ना? फिजिकल, नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, या फिर इजी ऑफ डाउनलोड। तो आपको उत्तर पता है क्या होगा? इजी ऑफ डाउनलोड कर देना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। कोई भी चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें खतरा ही होगा, इतना जान लेना, मतलब होता है। देखो विंडो 10 में गेम बार के लिए शॉर्टकट की क्या है बताओ? विंडो प्लस जी, विंडो प्लस के, विंडो प्लस जे, या फिर विंडो शिफ्ट प्लस जी गेम बार के लिए। तो दोस्तों विंडो प्लस जी, गेम बार के लिए विंडो प्लस जी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की योजना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रू हो जाएगा ये, सब जानते हो ये बात, तो आपको ट्रू ही कर देना है। नेक्स्ट, ई ताल किससे संबंधित है? फोक डांस, सेम क्वेश्चन ये सब है, आता है एग्जाम में, पिछले महीने आया था। फोक म्यूजिक, ई गवर्नेंस, आर्ट। तो ई ताल का मतलब समझ लो पहले, फुल फॉर्म में दिया है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर। तो ये दोस्तों एक चीज़ जान लेना,
ये संबंधित है ई गवर्नेंस से। किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस से। और एक बार ध्यान से देख लेना, बाकी तो ई ताल इससे संबंधित है। बाकी ना तो आर्ट से, ना तो फोक डांस, ना म्यूजिक, किसी से नहीं, बल्कि ये ई गवर्नेंस से है। और भी ऑप्शन वहाँ पे देख लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूरा ऑप्शन नहीं आया था मेरे पास। इतना जान लेना, फुल फॉर्म भी बता दिया, और ऊपर वाला ऑप्शन था, मतलब कुछ ऑप्शन आए थे मेरे पास, कुछ नहीं है ऐसे। कैल्क में न्यूनतम जो चौड़ाई होती है 0.5 होती है। इसको देखो, ध्यान समझो। सेल की चौड़ाई ना 0.5 क्या हम 0 भी कर सकते हैं। मतलब जब हट जाता, हाइड करते हैं सेल, तो क्या होता है, उसकी चौड़ाई हम 0 कर देते हैं। यही मतलब होता है इसका। तो ये फाल्स कर देना आपको, ठीक है। मतलब कम से कम हो सकता है। सेल की चौड़ाई जितना कम चाहो उतना कम कर दो, आप ख़त्म ही कर दो, इतना कम, ऐसा। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? कैशलेस इंडिया, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है पता है आपको? डिजिटल इंडिया से मतलब है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, याद रखना। सेल्फ डिफेंस कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेस गेम। सेल्फ डिफेंस कार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम का उदाहरण है। ये ट्रू है कि फॉल्स? मतलब एक देखो, इसको आपको क्या करना है, आखिर में फाइनल 100वें क्वेश्चन पे पहुंच गया, थैंक गॉड, है ना। ये हो जाएगा ट्रू। आपको पढ़ने में जितना मेहनत लगता है ना, उससे ज़्यादा मेहनत पढ़ाने में लगता है दोस्तों। कभी ये पढ़ाओगे 100 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसीलिए सब लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और जो लोग पूरा नहीं देखे अभी तक, तो पूरा एक एक क्वेश्चन देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने बताया, और सारे नोट कर लेना। आपको सबसे बड़ी आसानी क्या होगी एग्ज़ाम में पता है? ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना सब लोग। और एक मेरा दूसरा वाला चैनल भी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन PDF जो ईबुक है उसमें मौजूद हैं, पहले से ही जो लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग पता ही होगा। और उसमें इसके अलावा बहुत सारे 2500 से अधिक क्वेश्चंस हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, फुल फॉर्म है। आप अपनी तैयारी एकदम बेहतर से बेहतर बना सकते हो। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे थोड़ा पेड है वो, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। गारंटी है कि सबसे अच्छा है। सस्ता इसलिए किया हूँ, वो आप लोग के लिए मैं किया हूँ। बाकी अच्छाई में कोई मुकाबला किसी का है ही नहीं। तो जिनका एग्ज़ाम, उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।